In this video, we are going to do the next question of section B, which is what do you mean by future pricing? What are the different theories of future pricing? आपको future pricing के बारे में क्या पता है और फ्यूचर प्राइसिंग की डिफरेंट थ्योरीज कौन सी? फ्यूचर प्राइसिंग सबसे पहले तो होता क्या है? डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जब आपने कोई चीज़ 3 महीने बाद खरीद ली है, उस चीज़ की पेमेंट 3 महीने बाद करनी है और वो जो प्राइस है वो आप पहले ही डिसाइड कर लेते हो. या आपने कोई चीज़ बेचनी है, आपने कहा जी आपने कब ख़रीदनी है? 3 महीने बाद. अच्छा, हम 3 महीने बाद हम इसकी कर लेंगे, ट्रांजेक्शन कर लेंगे, मैं इतने रेट पे इसको ख़रीदूँगा. इसको हम कहते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. हम जब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस डिटरमाइन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फ्यूचर प्राइसिंग. इसके अंदर थेरीज क्या होती है? सबसे पहली थेरी जो हमारे पास होती है वो होती है कॉस्ट ऑफ कैरी थेरी. कॉस्ट ऑफ कैरी थेरी का सिंपल फॉर्मूला होता है स्पॉट प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी. उस टाइम पे उस चीज़ की वैल्यू क्या है प्लस उस चीज़ को रखने की वैल्यू सब इंक्लूड होता है. कॉस्ट ऑफ कैरी में क्या आता है? सबसे पहले आती है हमारी स्टोरेज कॉस्ट. कोई भी चीज़ रखनी है अपने पास, हम संभाल के रखेंगे, स्टोरेज कॉस्ट तो पड़ेगी. देन वी हैव इंश्योरेंस, कि कुछ चीज़ को हो ना जाए हम उसकी इंश्योरेंस लेके रखेंगे. देन वी हैव एट लास्ट इंटरेस्ट कॉस्ट. इंटरेस्ट भी तो पड़ेगा, हम वो रख रहे हैं कोई चीज़ तो. ओके, एग्जाम्पल लेते हैं. मान लो वीट का जो करंट प्राइस है वो है आपके पास ₹2000. इसके अंदर सबसे पहले तो हमारी स्टोरेज कॉस्ट ऐड हो गई ₹50. देन इंश्योरेंस ऐड हो गई ₹20. देन इंटरेस्ट ऐड हो गया ₹30. टोटल इन तीनों को मिला के क्या आ गई? 100. और टोटल कॉस्ट कितनी बन गई हमारे पास? 2100. मतलब कि इतने टाइम बाद फ्यूचर पे आपको हमें ₹2100 पे करने हैं इस चीज़ के लिए. अगर तो फ्यूचर प्राइस इस वैल्यू से डिफरेंट आ जाता है तो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी जो है राइज हो सकती है. आर्बिट्रेज क्या होता है? जब हम एक चीज़ को एक कंट्री में ख़रीद रहे हैं, मान लो एक चीज़ है 85 की, वो ही चीज़ एक कंट्री में है 90 की, हम 85 की ख़रीद के उसको 90 में दूसरी कंट्री में जाके बेच आते हैं. Traders will buy in one market and sell in another to earn profit. Okay. बट ये जो थियोरी है वो कहती है कि हम एज्यूम करते हैं कि इसके अंदर कोई भी आर्बिट्रेज नहीं होता मार्केट में. सेकेंड थियोरी इज आर एक्सपेक्टेशन थियोरी. एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर की कॉस्ट क्या हो सकती है. हमने कोई भी इसमें स्टोरेज कॉस्ट नहीं डाली, कोई कुछ नहीं करा, बस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल को उस चीज़ का प्राइस क्या हो सकता है. मान लो करंट प्राइस ऑफ ऑयल है ₹500. लोग एक्सपेक्ट करते हैं जो 500 का प्राइस है वो बढ़ के 550 हो सकता है, 550 हो सकता है. मतलब हमारे लिए फ्यूचर प्राइस क्या हो गया? 550. अब मान लो करंट प्राइस है 500, हमने एक्सपेक्ट करा जो प्राइस है वो गिर के हो सकता है 450. ठीक है, अब यहाँ तो बढ़ेगा, यहाँ तो ये हो सकता है, यहाँ तो ये हो सकता है, यहाँ तो सेम भी रह सकता है, क्या पता कुछ हो ही ना. इन्वेस्टर्स जो है इंफॉर्मेशन की यूज़ करते हैं, न्यूज़ से ट्रेंड्स वगैरह देखते हैं, उधर से पता चलता है कि उसका प्राइस क्या हो सकता है, एक्सपेक्ट करते हैं. अगर तो प्राइस जो है 550 हो गया तो जो ऑयल का प्राइस है वो सिर्फ 500 ही था उस टाइम पे भी, तो मतलब जो बायर्स हैं उनको तो नुकसान हो जाएगा क्योंकि उन्हें तो 550 की वैल्यू सेलेक्ट कर ली. और अगर 450 उन्होंने सेलेक्ट की पर जो वैल्यू है, या उन्होंने कहा हम तो 500 पे ही रहेंगे और वैल्यू गिर के आ गई 450 पे, तो उनको नुकसान हो गया क्योंकि उनको ₹50 फिर भरने पड़ेंगे. ठीक है. देन वी हैव नॉर्मल बैकवर्डेशन थियरी. नॉर्मल बैकवर्डेशन थियरी क्या कहती है? फ्यूचर प्राइस जो है वो जनरली लेस होता है एक्सपेक्टेड
फ्यूचर स्पॉट प्राइस से। ठीक है, रीज़न क्या हो सकता है? सेलर्स जो हैं अवॉइड करते हैं रिस्क को, कि वो रिस्क अवॉइड करना चाहते हैं कि फ्यूचर में जो प्राइस है वो फॉल नहीं होगा। सो दे आर रेडी टू सेल इट स्लाइट, या वो कहते हैं कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो कल को जो है ना प्राइस वो बहुत ज़्यादा गिरने वाला है, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अब एक्सपेक्ट नहीं करते, मतलब वो कहते हैं कि हम ना, मान लो एक एग्जांपल से समझाती हूँ। एक फार्मर है, उसने क्रॉप बेचनी है, आज उसकी क्रॉप है 200 रुपये की, कल को उसको लग रहा है क्रॉप जो है ना 100 रुपये की होने वाली है, बट जो बायर है वो कहता है कि भाई चल 150 में कर ले। अब जो फार्मर है वो मान जाता है 150 में करने के लिए, क्योंकि उसको लग रहा है कि कल को उसकी क्रॉप का प्राइस हो सकता है, इसलिए वो उसको 150 में तैयार हो जाता है। देन वी हैव कॉन्टेंगो थ्योरी। कॉन्टेंगो सिचुएशन होती है बिल्कुल ऑपोजिट ऑफ नॉर्मल बैकवर्डेशन थ्योरी। इसमें क्या कहते हैं, फ्यूचर प्राइस जो है वो जनरली हाई होता है स्पॉट प्राइस से। मतलब आज स्पॉट प्राइस है 500, पर तुम मान रहे हो कि कल को उसका प्राइस जो है 550 होगा। ठीक है, इसके अंदर ये कॉस्ट ऑफ कैरी की तरह होती है। इसके अंदर जैसे मान लो कि आपका आज गोल्ड का प्राइस है ₹60,000, ठीक है, कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा है, तो फ्यूचर प्राइस क्या हो गया 62,000। कि मतलब आपको लग रहा है कि उसकी जो प्राइस है, गोल्ड का प्राइस तो आपको पता है बढ़ता रहता है, और उसको रखने वगैरह का भी तो खर्चा आएगा, इसलिए इस कॉन्टेंगो थ्योरी यही कहती है कि जो फ्यूचर प्राइस है वो स्पॉट प्राइस से ज़्यादा होता है। कॉन्टेंगो इसीलिए होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा उसकी कैरिंग कॉस्ट होती है।